जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा था जो कि कलयुग में आज हम सच होते हुए भी देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि सतयुग में भगवान शिव, त्रेता युग में भगवान राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध ने हिंदू धर्म के केंद्र में रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों और आपको बताते हैं कि महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसको पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिससे जीवन का कोई समाधान ना हो। महाभारत में देश, न्याय, राजनीति, धर्म, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जबकि पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाला कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसे होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाइयों वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने देखा, उनको जो आश्चर्य में डाल दिया वो ये था, ऐसा क्या देखा उन्होंने वन में जिससे वो पांचों के पांचों आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उन्होंने अपने वाक्य सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई। युधिष्ठिर पांचों भाई में जब वन में उनके साथ चले गए थे, तब एक बार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन में भ्रमण के लिए निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। इसके बाद अर्जुन की बारी आई। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा और उसे देखकर वो इतने आश्चर्य हो गए कि वो बता नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं। वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। इसके बाद भीम की बारी आई। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। ये सब देखने के बाद अगली बारी सहदेव की थी। सहदेव ने जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आपस के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उन्होंने श्री कृष्ण को बताना ये जरूरी समझा। इसके बाद नकुल की बारी आई। नकुल भी भ्रमण पर घूम रहे थे। उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते हुए आ रही है और कितने ही वृक्षों से टकराकर नीचे गिरते हुए जा रही है और उन वृक्षों को गिराते जा रही है। विशालकाय वृक्ष भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, फिर भी वह रुकी नहीं और अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से वो रुक गई। ये कैसे हुआ? उनके मन में बहुत ही ज्यादा शंका थी और बहुत ही ज्यादा प्रश्न थे जो वो श्री कृष्ण से पूछने चाहते थे। ये पांचों भाइयों ने जो दृश्य देखे थे और अपने अपने अनुभव थे
वो जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इसलिए तुम पहले ही राज्य कर लो। इसके बाद युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने जो देखा वो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम सारी संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद रूपी मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपने अनुभव को सुनाया। भीम ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें उनके विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो यही लोग रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो, बस यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद भीम के संवाद के बाद सहदेव ने पूछा, हे माधव, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा 5-7 कुएं भरे हुए हैं, उनके बीच में एक कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और वो तो बहुत गहरा भी था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धन वाले लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो कई रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखा रहे और वो भूख से मर जाए तो वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता और व्यसन में पड़े रहेंगे और पैसे को उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर रहा होगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़क रही है और वृक्षों के तनों और चट्टान उसे रोक नहीं पा रहे हैं, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई है। तब इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो दोस्तों, आपको ये सुंदर महाभारत का एक संवाद कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये संवाद को अपने करीबियों के बीच ज़रूर से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण संवाद हम आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे राधे।